केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस एक वीडियो में, एक्टिविटी सारी, और एक्टिविटी से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कुछ एक वीडियो में, और बायो के सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में करा दी है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में तीनों की मिल जाएगी। और इस एक वीडियो में तुम्हें ऐसी कई सारी शीट्स मिलने वाली हैं जिसके बाद तुम्हें क्लास 10th साइंस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 10 इयर्स पेपर, अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो स्टार्ट करो, रोज लगाओ। मैं क्लियर बता रहा हूं 80% पेपर लास्ट, ये जितने भी रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता जा रहा हूं लगातार, इन्होंने क्या लगाया साल भर, क्या लगाया इन्होंने लास्ट 10 इयर्स पेपर, इन्होंने 10 साल टीवाई की क्वेश्चन कर लिए 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली आपकी आती है। ये भी आपकी बुक्स होती हैं जिसमें लास्ट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे प्रश्न लिखे होते हैं और सारे आप प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर ये भी चल जाएगा। किया ये बात कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, इस साल भी रेलेवेंट है, ये चीज तुम्हें वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगी प्रूफ्स के साथ। बट उसके पहले कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि पहली कि अगर तुम्हारे सिलेबस में कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें तुम्हें सेल्फ डाउट है, जिसमें तुम्हें लग रहा है कि बस यार एक बार रिवाइज करना जरूरी है, इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तो वो चीज जो भी अभी लूप होल्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, जो भी गड्ढे दिख रहे हैं वो पहले भर लो। सबसे पहला स्टेप, जो भी गड्ढे तुम्हें दिख रहे हैं वो पहले भर लो। जहां जहां पर तुम्हें सेल्फ डाउट लग रहा है, जहां जहां पे लूप होल्स दिख रहे हैं वो कर लो, वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। और कैसे? सिर्फ और सिर्फ वन शॉट वीडियोस से और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन से, दैट्स इट। इस तरह से हमें सिर्फ करना है अपना चैप्टर कंप्लीट, और उसके बाद रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड के टाइम पर। लेकिन अब तुम पूछ रहे होगे कि रिवीजन कैसे करें? उससे भी बड़ा क्वेश्चन होता है कि रिवीजन कौन से सीक्वेंस में करें, कौन सा चैप्टर पहले, कौन सा चैप्टर बाद, क्योंकि ये मैटर करता है। और ये देखो तुम्हारे पास सामने प्रूफ, ऐसे कौन से चैप्टर्स पहले रिवाइज करने हैं, उसके लिए यार काफी खोजबीन करके तुम्हारे लिए बना दिया है ये ग्राफ, जिस पे दिख रहा है तुम्हें एक साइड है मार्क्स वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे है तुम्हारे डिफिकल्टी। तो ओरिजिन से ऊपर जाते जाओगे तो मार्क्स बढ़ रहे हैं, यानी कि जो ऊपर वाले हैं ये बहुत ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे चैप्टर से। और जो राइट साइड अगर बढ़ते जाओगे ओरिजिन से, तो यानी जो राइट हॉरिजन के चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम डिफिकल्टी और सबसे ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर हैं ये लेफ्ट हॉरिजन के, चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2 15 9, फिर 7 13 3 12 8 11, फिर 10 4, और फिर इधर ऊपर वाली लाइन में है तो यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स है लेकिन डिफिकल्टी भी ज़्यादा है, जो है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। अब रिवाइज किस पैटर्न में करना है? ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रायंगल बना दो, और फिर जो ट्रायंगल में चैप्टर आता रहे इस लाइन पे वो पहले पहले पढ़ लेना है रिवीजन के टाइम पे। जैसे चैप्टर 1 पहले, फिर चैप्टर कौन सा करना है तुम्हें 2, फिर चैप्टर 7 और 15, फिर 12 13 9, फिर 10 8 3, फिर 6 4 11। इस क्रोनोलॉजी में तुम्हें प्रिपेयर करना है अपने चैप्टर रिवीजन के टाइम पे, ताकि जो ज़्यादा वेटेज के चैप्टर हैं और इजी हैं, जो जल्दी हो सकते हैं, उनको पहले ही निपटा लो तुम। एंड इस साल बेस्ट वे। अब कैसे रिवाइज करना है? अगर ये कहीं और चैनल पे होते, कोई और वीडियो देख रहे होते, तो तुम्हें बताया जाता कि एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो थॉरली, लाइन बाय लाइन, बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से पढ़ो, एक एक पैराग्राफ, एक एक बॉक्स, एक एक एक्टिविटी। लेकिन अभी तुम्हारे पास टाइम कम है, और इस कम टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए बनाई है ये मैजिक नोट्स। नोट्स में क्या है देखो, इस नोट्स में यार बिल्कुल कंसाइज तरीके से लिखे गए हैं वो पॉइंट्स जो तुम्हें अपने आंसर में इंक्लूड करने होते हैं, वो पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन बन के आएंगे, और हर एक एक्टिविटी एनसीईआरटी की, क्योंकि एक्टिविटीज से काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, और कितने कंसाइज तरीके से एक बॉक्स में एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया है और वो क्वेश्चन लिखा गया है जो उस एक्टिविटी से आ सकता है। उसी तरीके से एनसीईआरटी को येलो बॉक्सेस को भी लिखा गया है बहुत कंसाइज तरीके से एक बॉक्स में। अब कई लोग अगर ये क्वेश्चन करें कि बॉक्सेस से क्वेश्चन नहीं आते, तो इसी साल ये 22 कैरेट वाला क्वेश्चन, गोल्ड वाला क्वेश्चन तुम्हारी बॉक्स से ही था। तो एक बार देख लेना, क्योंकि ये नोट्स बहुत छोटे हैं यार, 6 से 7 पेजेस में हर एक चैप्टर के नोट्स हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्टिविटीज, बॉक्सेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिसका ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है एनसीईआरटी बुक में। और एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई ने खुद अपने करिकुलम में लिख के रखा है कि हाँ एग्जाम्पलर रिफर करने की जरूरत है, इसलिए एग्जाम्पलर के भी सारे क्वेश्चंस नोट्स में डाल दिए। ये सारे नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल नो बकवास पर मिल जाएंगे। अब नोट्स से तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से देखें? मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं,
लेकिन क्या इस साल रेलिवेंट है? तो इसके लिए इस वीडियो में पूरा का पूरा सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सीबीएसई के कई सोर्सेस एनालाइज करने के बाद कि 50% क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली एनसीईआरटी पैराग्राफ्स या फिर पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं, और 25% क्वेश्चंस तुम्हारे एक्टिविटीज या बॉक्सेस से हैं। देन बचा हुआ तुम्हारा 20% क्वेश्चंस आ रहे हैं कहां से? 20% क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, और फिर बचा हुआ 5% क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम्पलर और अदर सोर्सेज से। तो देखो इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। पीवाईक्यूज तो मैंने हर वर्कशीट में, हर चैप्टर की वर्कशीट में तुम्हें लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं विद आंसर्स। लास्ट 10 ईयर्स विद आंसर्स, बैठ के यार क्वेश्चन हैंड पिक करके खुद से आंसर्स लिखे हैं। प्लीज ये सारी की सारी शीट पढ़ के प्रैक्टिस करके ही जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री में सारे रिएक्शंस भी हैं, और रिएक्शंस, डायग्राम्स, एक्टिविटीज और एग्जाम्पलर, ये 4 चीज के लिए ये रही तुम्हारे सामने रिएक्शन की शीट। इस रिएक्शन की शीट में यार सारे रिएक्शंस नहीं है सिर्फ और सिर्फ, बल्कि उनकी ट्रिक्स भी लिखी हुई है कि क्या पूछेगा। जिस रिएक्शन में कलर चेंज है वहां पे मैंने ब्रैकेट में कलर लिखा है, जहां पे प्रेसिपिटेट का कलर पूछेगा वहां पे प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है। तो जहां पर जो पूछेगा वो चीज लिख दी है यार यहाँ पे, कि रिएक्शन में तुम्हें बिल्कुल भी ना फंसना पड़े। फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो ये रहा तुम्हारे सामने डायग्राम्स, और लेबलिंग नहीं आती है इस बार, इसलिए मैंने क्या किया, लेबलिंग के बगल में लिखा है उसका फंक्शन, क्योंकि फंक्शन पूछ रहा है अब कि ऑर्गन का फंक्शन क्या है, इससे कौन सा जूस या कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, वो हर एक चीज मेंशन कर दी है। फिर क्या है अपना एक्टिविटीज, तो वो तो अपने नोट्स में है ही, और एग्जाम्पलर जो नोट्स में है, प्लस एग्जाम्पलर के साथ होते हैं कुछ और एक्स्ट्रा सोर्सेस सीबीएसई के, जैसे कि दीक्षा। अब ये सारे जो सोर्सेस हैं इनका हमने मिलाकर बना दिया है क्विज। कहां पे क्विज है? वेबसाइट पढ़लेअक्षय.com पे जाओगे तो हर एक चैप्टर का नोट्स, वर्कशीट, और उसके नीचे दिख रहा होगा क्विज। क्विज पे क्लिक करते ही तुम्हारे सामने क्विज खुलेगा जो तुम्हें अटेम्प्ट करना है टाइम लिमिट में, और ये क्विज अगर अटेम्प्ट कर लेते हो जो सीबीएसई के ही सोर्सेस से बना है, तो तुम 110% कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो हमें मिला ये सीक्वेंस कि सबसे पहले जो चैप्टर्स तुम्हारे लूप होल्स हैं, जहां पर नहीं प्रिपरेशन अच्छी हुई है, वो चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, वन शॉट वीडियोस देखकर, एनसीईआरटी देखकर, या फिर हमारे नोट से। अब उसके बाद सेकंड चीज ये रहेगी कि जितने भी चैप्टर रिवाइज करने हैं वो इस सीक्वेंस में रिवाइज करने हैं, जो समझाया मैंने उस सीक्वेंस में कैसे रिवाइज करना है वो भी बता दिया। देन एक बात इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी कर लो, कैसे भी प्रिपेयर कर लो, कितना भी पढ़ लो, जब तक तुम्हें लेटेस्ट पैटर्न नहीं मालूम होगा, जब तक तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं मालूम होगा, तुम्हें पता नहीं होगा कि कौन सा सीक्वेंस में, कौन से सेक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है, किसमें कम टाइम लगता है, तब तक तुम एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और इसके लिए करनी होती है प्रैक्टिस सैंपल पेपर से। कोई भी सैंपल पेपर्स की बुक अगर तुम्हारे पास है तो उससे प्रैक्टिस करना, एट लीस्ट 3 सैंपल पेपर्स। और अगर बुक नहीं है तो चले जाना वेबसाइट पर चले जाना पढ़लेअक्षय.com पे, वहां तुम्हें फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी ने नहीं दिया आज तक, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें हर सब्जेक्ट के 3 सैंपल पेपर्स दे दिए हैं। अब इसके बाद बात आती है कुछ एग्जाम हॉल हैक्स की। जल्दी से सुनो कि जब भी तुम्हें पेपर मिलता है, अपना आंसर शीट मिलता है, तो पेज खोलते ही लास्ट पेज पे कूद जाना और वहां पर लिख लेना वो रिएक्शन, वो फॉर्मूले, ऐसी कोई भी चीज जो तुम भूल सकते हो, रफ डाल देना हेडिंग और ये सारी चीजें लिख लेना। दूसरा पॉइंट कि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, किसी भी सीक्वेंस में सेक्शन ए से शुरू करो या एंड से शुरू करो, वो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन जहां पर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अटक रहे हो, तो बिल्कुल अटक के, रुक के सोचने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन वहीं एक लाइन से काट के अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो, ना लाइन छोड़ो ना पेज छोड़ो, क्योंकि वो क्वेश्चन और उसका सब पार्ट डाल के एंड में सॉल्व आराम से कर सकते हो। और पेपर एक बार कंप्लीट हो जाए हॉल में तो उसके बाद जरूर से करना है रिवाइज, लेकिन पूरा पेपर नहीं रिवाइज करना है। जहां पर भी तुम्हें कंफ्यूजन है, जिस सेक्शन में या जिस पार्ट में, कई लोग को हो सकता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है, तो जल्दी से रिवाइज कर लो कि क्या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई और मिस्टेक तो नहीं है, या फिर डायग्राम्स में कोई गलती तो नहीं कर दी। तो जहां पर भी तुम्हें लग रहा है कि गलती हो सकती थी, वो चीज एग्जाम हॉल में जाकर रिवाइज करनी है एंड के टाइम में, जो टाइम बचता है अगर। और हाँ, टाइम पर अगर पेपर खत्म करना है तो सैंपल पेपर जरूर से लगा कर जाना। वर्कशीट्स यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ये सारी चीज तुम्हें एक वर्कशीट में मिल जाएगी वेबसाइट पढ़लेअक्षय.com पे और टेलीग्राम चैनल नो बकवास पे। तो हर एक चीज जब दे ही दी है यार, तो अब सब कुछ डिपेंड करता है तुम पे। रात भर जाग जाग कर मैंने ये मटेरियल्स बनाए, अब तुम्हें रात भर जाग के
ये सारे मटेरियल पढ़ने हैं, और अगर इतना करके चले जाते हो तो आई कैन बेट कि इसके बाहर से तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारे 80/80 100% मार्क्स आ रहे होंगे साइंस के पेपर में। तो करना क्या है, नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो, एंड देन जा पढ़ ले